पांच सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो नए ट्रेडर्स तो शेयर मार्केट में करते ही है, जो पुराने सीजन ट्रेडर्स है वो भी कई बार ये गलती कर जाते हैं। जानेंगे हम आज इस वीडियो में। ये पांच मिस्टेक्स ऐसी है, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे ना डायरेक्ट शेयर्स में, कुछ ना कुछ मिस्टेक आप इनमें से एक पक्का कर चुके होंगे और आप कनेक्ट कर पाएंगे। आज हम ये पांच मिस्टेक्स की भी बात करेंगे, साथ ही साथ कैसे इन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाए उनकी भी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ट्रेडिंग पे टाइम एंड अगेन वीडियो आएंगे, तो इसीलिए मैंने एक ट्रेडिंग के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। ये थर्ड वीडियो है उस प्लेलिस्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम ट्रेडिंग की पांच सबसे बड़ी मिस्टेक समझे, जाने और वो कभी ना करें, उससे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ओपन फॉर ऑल चैनल जो बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना, उसमें अगर उसका पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट बन जाइएगा। अगर आपको ओपन फॉर ऑल चैनल में जुड़ने में दिक्कत आए ना, सीधा टेलीग्राम पे जाइए, इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिए और आप सीधा उस चैनल के तक पहुंच जाएंगे जो हमारा ओपन फॉर ऑल है। रेगुलर अपडेट्स, कुछ ना कुछ लर्निंग्स उस चैनल पे आती रहती है, तो टेलीग्राम पे ओपन फॉर ऑल चैनल का पार्ट बनना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पांच ऐसे पॉइंट्स, ये जब आप सुनेंगे ना पॉइंट्स, कुछ ना कुछ पॉइंट्स सुन के आप खुद भी मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि अरे हाँ यार, ये मिस्टेक तो मैंने करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, गलतियां समझे, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। हमेशा अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अलग रखिएगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट सूटेड रहते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसका हेल्प जरूर लें म्यूचुअल फंड्स की, और कभी भी ना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग मत करने लग जाइएगा। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अलग होगा, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अलग होगा। आई होप आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। और चलते अब सीधे उन पॉइंट्स पे जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली मिस्टेक जो ट्रेडर्स कर जाते हैं, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म, मे बी एक दिन से लेकर 3 महीने तक के लिए जो ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं, सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक, ऐसे स्टॉक्स चूज कर लेना जो लिक्विड नहीं है, मतलब इलिक्विड स्टॉक जिसमें मूवमेंट कम है। ऐसे स्टॉक जो यूजुअली अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चलते हैं, या फिर जिसमें वॉल्यूम मूवमेंट बहुत कम है, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो भी ऐसे स्टॉक्स में, इनको मैं यूजुअली पंटर स्टॉक या फिर बोला जाए तो ऑपरेटर वाले स्टॉक्स बोलता हूं, जो ऑपरेटर ड्रिवन रहते हैं। मेजर स्टेक कुछ पर्टिकुलर पार्टीज के पास रहता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलते हैं। ये स्टॉक आपके लिए ट्रेडिंग कभी भी अच्छी नहीं करके देंगे। इन स्टॉक से दूर रहिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है, कभी भी इलिक्विड स्टॉक के पास नहीं जाना। हमारे स्टॉक ऐसे होने चाहिए जो काफी लिक्विड हो, वॉल्यूम अच्छा हो, प्राइस मूवमेंट अच्छा हो। आप समझ पा रहे होंगे। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट ऐसा है जो कई बार हम गलती कर जाते हैं। कभी भी ओवर ट्रेड मत कीजिएगा। इसका क्या मतलब है? आप में से काफी लोग हमारे प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बने हुए, या फिर इस चैनल पे ज्वाइन बटन आ रखा है, मेंबर्स भी बने हुए। प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का सिंपल सा प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, आप हमारे लिंक से डीमैट खुला सकते हैं। बेसिक डिटेल्स हमारी टीम को भेज दीजिएगा, विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस दे देगी, लिंक दे देगी, जिससे आप प्राइवेट चैनल का पार्ट बन पाएंगे। आपको क्या होगा, जैसे आप प्राइवेट चैनल पे या फिर ज्वाइन बटन करके आप मेंबर्स का पार्ट बनेंगे, आपके पास कुछ ट्रेड्स आएंगी। मेरी ही नहीं, हो सकता है आप किसी और जने को फॉलो करते हो, किसी और की ट्रेड्स आएगी। आपको क्या लगेगा कि यार ये जना ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से सही होगा, और आप ओवर ट्रेड करने लग जाओगे। आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम या आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका वॉल्यूम बनता है 100 रुपए का, आप 100 की जगह 200 की ट्रेड कर जाओगे, मतलब डबल की ट्रेड कर गए। तो उसमें गलती क्या होती है, जैसे ही देखिए, इंट्राडे ट्रेड में प्रॉफिट बनाना कभी किसी के लिए हमेशा रेगुलर बेसिस पे पॉसिबल होगा ही नहीं। यूजुअली जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स होंगे वो पोजिशनल ट्रेड्स लेने की ज्यादा कोशिश करेंगे। पोजिशनल ट्रेड में एक बार हमने कोई स्टॉक एंटर किया है, वो कई बार हो सकता है हल्का सा डाउन और फिर ऊपर जाए। उस समय क्या होगा, अगर आपने ओवर ट्रेड कर रखा है ना, आपका स्टॉक आपके लेवल से हल्का सा भी नीचे आया, आप दुम दबा के भागोगे और सीधे लॉस बुक करके जाओगे। कभी भी ओवर ट्रेड मत कीजिएगा, स्पेशली जब आप अपनी ट्रेडिंग की लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा छोटे छोटे अमाउंट की ट्रेड कीजिएगा। अगर आपकी कैपेसिटी 100 रुपए की ट्रेड करने की है, 25 की ट्रेड कीजिए। स्टार्टिंग में सीखना, समझना, पहचानना मूवमेंट बहुत जरूरी है। जब एक बार आप समझ जाए ना, उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। बट जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका पोर्टफोलियो है, उससे ज्यादा ओवर ट्रेड करने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। मेजॉरिटी ट्रेडर्स क्या होता है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट कमाते हैं, जब ओवर कॉन्फिडेंस उनके सर पे खुमार हो जाता है, मतलब आ जाता है कि यार अब तो मुझे सब पता है, अब तो मैं सब सही करूंगा, उस समय वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार बनते हैं और मेजर लॉस करके मार्केट से बाहर निकलते हैं। कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा किसी भी हालत में। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। आई थिंक पहले 2 पॉइंट में से कुछ पॉइंट से आप कनेक्ट कर पाए होंगे,
थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करना। इसके ऊपर तो एक डिटेल भी वीडियो आ चुका है जिसका मैं लिंक ऊपर आई बटन पे रखूंगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करने में क्या होता है, समझिए कोई हमने स्टॉक बाय किया 100 रुपीज का, 95 उसका स्टॉप लॉस है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग। हम क्या सोचते हैं 94 आया, अरे यार 1 रुपए और देख लेता हूं क्या जाता है, 1 रुपए और देख लेता हूं। ये 1 रुपए और देखते देखते कब आपकी स्टॉक आपकी बैंड बजा देता है और कब आपका शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में से निकल के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अननेसेसरी चले जाता है और कचरा आप कलेक्ट करते जाते हैं, आपको और हमें पता नहीं चलता। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन कीजिए। जब आप मेंटेन करेंगे स्टॉप लॉस, कई बार आपको सेटबैक भी होगा कि यार स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर वापस से बाउंस बैक करके हमारे प्रॉफिट जोन पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स इज समथिंग जो आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टाइम तक आप इक्विटी शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। स्टॉप लॉस अपनी गलती एक्सेप्ट करना और मार्केट से बाहर चले जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जिस दिन आपके 1 या 2 ट्रेड्स गलत चले जाए उस दिन ट्रेड ही मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, जब प्रॉफिट होता है ना, स्टॉप प्रॉफिट तो कर देते हैं। जैसे 100 रुपए का स्टॉक था, 102 103 गया, प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। लॉस हम कभी बुक करना समझते ही नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉप लॉस नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको एकदम कंगाल करके बाहर निकाल के फेंकेगा। मेक श्योर कीजिएगा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। ये वाला पॉइंट ना आप में से काफी लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ट्रेडिंग में स्पेशली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, रेगुलर ट्रेडर्स है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट है। किसी दिन आपकी ट्रेड सही जा रही है, आपने 2 से 3 ट्रेड्स में आपको अपना एक प्रॉफिट का टारगेट बनाना है। अगर वो टारगेट आपका मीट हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि यार मेरे को आज 1% का गेन करना है अपने टोटल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पे। अगर आपका वो टारगेट मीट हो गया है, अगर आपकी स्टार्टिंग की 2 या 3 या 4 कॉल सही हो गई है, चुपचाप प्रॉफिट बुक कीजिए, उस दिन के लिए बाहर चले जाइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए जैसे ही हमारी 1 2 3 या 4 ट्रेड सही जाती है, हमें लगता है कि यार अपन ची भगवान है, मतलब हमें लगने लगता है कि यार आज तो मैं कुछ भी कहूं सही होगा, और फिर हम ओवर ट्रेड करते, जो सेकंड पॉइंट था, और जैसे हम ओवर ट्रेड करते हम फंस जाते हैं। जब भी आपका सेट माइंडसेट जो हो उतना प्रॉफिट आप ले ले, जैसे ही इतना प्रॉफिट आपके मार्केट से मिल जाए, मार्केट की रिस्पेक्ट कीजिए, प्रॉफिट लीजिए और ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। ये काफी लोग समझ पा रहे होंगे जो हमारे प्राइवेट चैनल या फिर मेंबर्स पे जुड़े हुए। आप देखते होंगे जैसे ही हमारी सुबह की 2 या 3 ट्रेड सही जाती है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, वैसे ही मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। हर दिन ऐसा नहीं है कि यार मार्केट के सामने हम लोग बैठे रहेंगे और पूरे दिन ट्रेड करना जरूरी है। सिलेक्टेड ट्रेड कीजिए और समझिए, एक तो सब आपका प्रॉफिट हो जाए टारगेट, तब भी आपको निकलना है। और जिस दिन आपका नहीं चल रहा काम, जिस दिन आपकी ट्रेड्स नहीं बैठ रही, जिस दिन आपको लॉस होते जा रहा है, 1 या 2 बार लॉस होना, उस दिन के लिए भी बंद कर दीजिए और फिर नेक्स्ट दिन आके नेक्स्ट डे स्टार्ट कीजिए। देखिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करना और जिस दिन आपको लॉसेस हो रहे हैं उस दिन मार्केट से बाहर रहने से क्या फायदा होता है? लॉन्ग टर्म में अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, वेल्थ क्रिएशन की वन ऑफ द बेस्ट जगह इक्विटी शेयर मार्केट, प्रोवाइडेड आप रूल्स फॉलो करें, स्ट्रैटेजीज फॉलो करें। अगर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो कम लॉस में हम निकल पाएंगे, ताकि कभी भी मेजर लॉस आपको और हमें ना हो। अगर मेजर लॉस नहीं हुआ, हम वापस से बाउंस बैक करके आएंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। बट अगर एक बार मेजर लॉस हो गया ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। एक बार आपके एक प्रिंसिपल की वजह से एक मेजर लॉस हो गया, हम लोग जीवन भर बोलते रहेंगे कि यार शेयर मार्केट तो कसिनो है, इससे दूर हो। शेयर मार्केट आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप शेयर मार्केट को ट्रीट करेंगे। आप चाहे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे कसिनो के साथ ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आप इक्विटी शेयर मार्केट को ट्रीट करेंगे, इक्विटी शेयर मार्केट इन रिटर्न आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। आपकी चॉइस है। अब इससे पहले कि हम 5th पॉइंट पे चले, अगर अभी तक आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमसे नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको किसी भी चीज में हेल्प करे, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, टर्म हेल्थ, किसी भी चीज में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, सिंगल हेल्पलाइन नंबर है, आप बात कर सकते हैं। आपको हमारी टीम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। डीमैट अगर अभी तक नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है। डीमैट खुला लिया उसका मतलब ये नहीं कि भाग के ट्रेड करना है, ढंग से समझ के हर एक चीज जान के। स्टार्टिंग में अगर 100 रुपए इज जस्ट एन एग्जांपल, अगर 1 लाख रुपए की मेरी कैपेसिटी है तो 20,000 15,000 की ट्रेड कीजिए, धीरे धीरे सीखिए। जब कॉन्फिडेंस आ जाए ट्रेड्स में, तब अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा। अब चलते 5th मिस्टेक की तरफ। आप में से काफी लोग इन मिस्टेक से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि बाकी लोग भी आपसे सीख सके। अब चलते सीधा 5th पॉइंट की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ऐसा है एवरेजिंग का। स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं एवरेजिंग मतलब होता क्या है। हम एवरेजिंग हमेशा करते हैं लूजिंग साइड पे। कोई स्टॉक आपका 100 था, उसमें आपका 95 का स्टॉप लॉस था,
आप उसमें क्या करोगे, जैसे ही वो 95 के आसपास आएगा आप कहोगे कि यार चल एवरेजिंग करते हैं, थोड़ा और बाय कर लेते हैं ताकि जो प्राइस है वो नीचे आ जाए और स्टॉप लॉस भी मेरा नीचे खिसक जाए। ये गलती मत कीजिएगा। एवरेजिंग अगर आपको कभी करनी भी है ना तो चढ़ते हुए स्टॉक के साथ कीजिए। विनर्स के साथ एवरेजिंग करना तो अच्छा है, लूजर्स के साथ हम एवरेजिंग करते गए ना तो एक लूजर्स हमारा एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाएगा। और लूजर्स कचरा स्टॉक तो कचरा ही रहेगा, हमें हमारी मिस्टेक जितनी जल्दी माने उतनी ही जल्दी अच्छा है। आप समझ पा रहे होंगे हर एक पॉइंट एक दूसरे से लिंक्ड है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चुपचाप निकलना है, लॉस थोड़े बहुत हो रहे हैं तो निकलना है, कभी भी लूजिंग साइड पे एवरेज नहीं करना। सारे पांचों के पांचों पॉइंट्स एक साथ लिंक्ड है। जरूरत पड़े ना इस वीडियो को वापस देखिएगा। और लूजिंग साइड पे एवरेज कभी भी मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे इन्वेस्टर कुछ ऐसे शेयर्स का नाम अभी नहीं लूंगा, इतने सारे ऐसे शेयर, चाहे वो वक्रांगी हो, येस बैंक हो या फिर जैन इरिगेशन, ऐसे स्टॉक जो पंटर के स्टॉक थे उसमें एवरेजिंग करते करते इतना बड़ा वॉल्यूम वो बना के अपने साथ अपने पोर्टफोलियो में खड़ा कर लेते कि उनको लगता है कि यार एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो गया और उस एक शेयर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। कभी भी लूजर्स के साथ एवरेजिंग हमें नहीं करनी है। आई होप आज के पांचों रूल्स आपको काम आए होंगे। टाइम एंड अगेन मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड अब वीडियो इस चैनल पे लाता रहूंगा। ऑप्शन रिलेटेड वीडियोस भी अब बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो आपको आने वाला है चैनल पे बहुत ही मजा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन बटन आ चुका है चैनल पे, अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट तो कर लीजिएगा, अगर आपको लगे यूजफुल तो कर लीजिएगा, वरना सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। ट्रेडिंग करते वक्त बिना प्रिंसिपल्स को ध्यान रखे, बिना बेसिक रूल्स को ध्यान रखे प्लीज मत कीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। सी यू वेरी सून।